थाली, इस पर कृष्ण भगवान ने भोजन किया था। ये बड़ी थाली बलराम की, छोटी थाली कृष्ण की। ये बड़ा कटोरा बलराम का, छोटा कटोरा है कृष्ण का। और जो शिला देख रहे हो ना, ये शिला कहते हैं कृष्णावती शिला, जिस पर भगवान ने बैठ करके भोजन किया था। बैठ जा भैया। जिस पर भगवान ने बैठ करके भोजन किया था। अब ये शिला कौन थी और कैसे शिला बनी? जब भगवान ने भोजन किया, क्यों किया? एक कुमलाश राजा थे। कुमलाश राजा अयोध्या के रहने वाले, राम के वंश में। तो उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने घोर तपस्या की, तब एक कन्या पैदा हुई राजा के। उसका नाम रखा राजा ने कृष्णावती। कृष्णावती। अब जैसे कृष्णावती बड़ी हुई तो राजा को चिंता लग गई। अब राजा बोले, एक मेरी लड़की के लिए ऐसा दामाद चाहिए जो मेरा घर जमाई बन सके। एक दिन ऐसा ही हुआ, कोई राजा का लड़का तैयार हो जाता है घर जमाई बनने के लिए। शादी हो जाती है। तो शादी हो गई, कहीं ससुर जमाई कहीं युद्ध को चले जाते हैं लड़ने के लिए, और वहाँ लड़ते लड़ते खत्म हो जाते हैं। खत्म हो गए, रह गई अकेली कृष्णावती। अब कृष्णावती बोली, मैं क्या करूं, मेरा तो कोई नहीं है, मैया नहीं, बाप नहीं, सब कुछ मेरा खत्म हो गया। मैं कैसे जीऊंगी, मैं किसके साथ जीऊंगी? तो एक दिन उनके मन में ऐसी भक्ति जागी कि उनने घोर तपस्या किया विष्णु भगवान की 85 साल। और 85 साल बाद एक दिन अयोध्या की सरयू नदी में नहाने चली गई। और 85 साल में तो क्या अवस्था होती है आदमी की। 85 साल बाद सरयू नदी में नहाने चली गई, और जैसे ही गोता लिया है ऊपर को आई है तो साक्षात भगवान ने दर्शन दिया है। अब भगवान बोले, बेटा तूने इतना तप किया मेरे लिए, घोर तपस्या की है 85 साल, अब मुझसे तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मांग लो। अब कृष्णावती ने क्या मांगा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कोई नहीं है, मेरे कोई जीने की इच्छा नहीं है, आप देना चाहते हो तो मैं आपसे ये वरदान चाहती हूँ। मैं एक ब्रज में, ब्रजवासियों के बीच में एक पत्थर की शिला बनूं, और आप आकर के उस पर ग्वाल वाल के साथ में बैठ करके मुझ पर भोजन करें, आपकी झूठन ग्रह उसी में मेरा उद्धार हो जाएगा। तो भगवान बोले, बेटा अब तो मैं त्रेता युग में हूँ, राम के अवतार में, राम के बंधन हूँ, अब तो तेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, मैं द्वापर में आऊंगा। द्वापर में मैं कृष्ण अवतार लूंगा, तब तुम्हारा उद्धार करूंगा और कंस का वध करूंगा। एक दिन कृष्ण भगवान ने द्वापर में जन्म लेते हैं। तो जन्म कहाँ लेते हैं? देवकी और वसुदेव के यहाँ। तो कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया। तो नंदगांव बरसाना से कृष्ण कन्हैया गैया चराने के लिए काम हो आते थे। छोटे छोटे ग्वाल वाल थे, छोटी छोटी गैया, और कैसे कहते हैं, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, और छोटो ही मेरो मदन गोपाल। तो गोपाल गैया चराने के लिए आते थे। अब गैया छोड़ दी है पहाड़ में, जिससे कहते हैं भामास की गुफा। तो गुफा के ऊपर गैया चलती रहती थी, और गुफा के अंदर भामासुर रहता था। अब भामासुर क्या करता, उनका ही ग्वाल बाल खेलते रहते थे, उनका ही रूप लेकर के ग्वाल बालन के साथ में खेल करके उनकी गैया बछड़ा ने अंदर ले जावे और एक एक करके खा जाता। और एक दिन बलराम जी बोले, भैया जब मैं शाम को दूध काटता हूँ तो मुझे एक आधे गैया बछड़ा कम नजर आते हैं, इन्हें कौन लेता है, जरा पता लगाओ। तो कृष्ण भगवान ने पता लगाई, भामासुर ले जाए। अब दोनों भाई ने ऐसा प्लान बनाया कि दोनों भाई बछड़े का रूप धर लेते हैं। तो भामासुर के गेट पर ही खड़े हो जाते हैं। अब जैसे भामासुर
गेट के अंदर बाहर निकलता है तो जोर जोर से ही हंसता है। अरे यहाँ आज तो मेरे द्वार पे मेरी खुराक आ गई, अब तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मेरी बड़ी जोर से भूख लग रही है, अब तो मेरी भूख ही मिट जाएगी। अब जोर जोर से, अब जैसे भामासुर ने उनके बछड़े पे हाथ धरते हैं तो कृष्ण भगवान ने अपना रूप बदल के उनको पकड़ लेते हैं। भामासुर को पकड़ के और उनको वहीं से पटक पटक के मार देते हैं। मार करके बड़ी खुशी होती है। ग्वाल बालन ने सबको अब दानव था, अब मर गया, अब हमारे गैया बछड़ा को कोई नहीं लेगा। अब इसी खुशी में कृष्ण कन्हैया बोले चलो भैया आओ, अब तो फिसलेंगे, जिससे कहते हैं खिसली शिला। तब वहाँ ग्वाल बालन के साथ में कृष्ण कन्हैया खूब ही फिसले थे, तब थे वो खिसली शिला बन गई है। तो बोले कृष्ण भगवान अरे भैया अब तो हम थक गए, अब तो बड़ी जोर की भूख लग रही है, अब तो हम खाना खाएंगे बैठ करके। अब कृष्ण भगवान खाने के लिए कहाँ आ जाते हैं, काय पे, कृष्णावती शिला पे। अब यहाँ भोजन थाली पे कृष्ण भगवान भोजन के लिए आ जाते हैं तो कृष्णावती पे कृष्ण भगवान बैठ जाते हैं और पास ग्वाल बालन ने बैठा लेते हैं। तो ग्वाल बालन से बोलते हैं अरे भैया अब तुम्हारी मैया ने काका छाक बांधी है तुम्हारे खावे के लिए, अब तो फटाफट खोल दो, बड़ी जोर की भूख लग रही है। अब जैसे जाकी मैया ने बांध दियो, कई की मैया ने बाजरे की रोटी, कई की मैया ने मक्का की रोटी, कोई छाछ लायो है, कोई महीरी लायो है। ऐसे ग्वाल बाल खोल करके ग्वाल काना को खवावे लग गए, काना ग्वालन को खवावे लग गए। ऐसे यहाँ छाक लीला हुई है कृष्ण भगवान की। अब एक उनमें निहात गरीब था, कौन था, मधु मंगल। अब मधु मंगल बोलो भैया मेरे घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं है, सबकी मैया ने बढ़िया बढ़िया चीज बांध दी, मेरे तो ना आटा है ना चावल है, मेरी मैया ने तो मोको कच्चू ना बांधो। अब तो उनने क्या किया, कई पड़ोसी से जा करके 3 दिन की खट्टी छाछ मांग लाई। अब तो सब तो ऐसे ही भोजन कर रहे थे। अब मधु मंगल पीठ फेर करके उस छाछ को पी रहे थे। अब कृष्ण भगवान बोले अरे मधु मंगल अब तेरी मैया ने ऐसा कहा बढ़िया चीज बांध दी, तू छिप करके खा रहा है, तू हमको भी नहीं बता रहा, अरे दिखा तो सही तू का खा रहा है। अरे मधु मंगल बार बार हाथ जोड़े, नहीं प्रभु कुछ नहीं है, अरे बता तो दे क्या खा रहा है। नहीं प्रभु। अब जैसे मुख में छाछ भर रखी मधु मंगल ने, अब बार बार कृष्ण कन्हैया पूछे और बार बार मने कर दे। अब कृष्ण कन्हैया बोले अरे अच्छा तो मैं ही देख लेता हूँ तू क्या खा रहा है। अब जैसे मधु मंगल के मुख में छाछ थी तो कृष्ण कन्हैया ने क्या किया, एक मुक्का न्यो दियो और एक मुक्का न्यो दियो, और जैसे छाछ की फाड़ जाती है तो वह कृष्ण ग्रहण कर लेते हैं, और जो कृष्ण का जो माखन मिश्री था वो मधु मंगल के ग्रहण हो जाता है। तो इसलिए ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे। अब ब्रह्मा जी बोले अरे ये मेरा भगवान कैसो है, ये तो ग्वारिया गमारन की सबकी झूठन खबर है, ये कोई भगवान ही नहीं है, ये कोई ढोंगी पाखंडी है, जाने क्या क्या शब्द बोल दिए। अब तो इसकी मैं परीक्षा लेके देखूंगा। अब परीक्षा क्या ली, उनके गैया बछड़ा ग्वाल बाल सबने चुरा करके ले गई ब्रह्मलोक। अब तो सालों साल रह गई, तो जैसे इंतजार कर रहे कि अब कोई आवे, तो कृष्ण भगवान किसके पास जाए, उनने अपने ही रूप माया से उतने ही गैया बछड़ा नीचे प्रकट कर लिए। अब तो ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे देखा तो उतने ही गैया बछड़ा ऊपर दिखे और उतने ही दिखे नीचे। अब ब्रह्मा जी त्राय त्राय करने लगे, हे प्रभु मुझसे तो बड़ी भूल हो गई है, आप तो अंतर्यामी है, आप जग के स्वामी हो, मैंने तो छोटी सी आपकी परीक्षा लेके देखी थी, आप मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान बोले चलो छोटी मोटी गलती क्षमा कर ही देते हैं। तो ऐसे यहाँ
भगवान ने कृष्णावती का भोजन करके उद्धार किया था, तब तेरे से भोजन थाली कहते हैं। भगवान ने कही थी मैं तेरे ऊपर भोजन करूंगा तो तू भोजन थाली के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी, सब दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। यहाँ थाली का, कटोरा का और कृष्णावती का जैसे अपनी बेटी का, बहन का सम्मान करते हैं, तो ऐसे यहाँ सम्मान होता है। जैसे साड़ी हो, ब्लाउज हो, जो कुछ डालना चाहते हो तो ऐसे यहाँ इसका सम्मान किया जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।